जी शाबाश, जल्दी से सारे चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों को चीजें क्लियर थी कि नहीं। फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि जो हम लोगों ने लास्ट सेशन किया था, सेशन वन और सेशन टू। सेशन वन में तो बेसिक सी चीजें थी जो हम लोगों ने फाइवर के बारे में देखी थी, लेकिन सेशन वन में हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था हम लोग फाइवर पे क्या कहते हैं चीजों को किस तरह क्लियर नहीं हो सकी, हम लोगों ने अकाउंट को किस तरह बनाना था वो हम लोगों ने देखा था। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों ने चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। अगर आप लोग चीजों को साथ साथ नोट डाउन नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए बाद में चीजें मुश्किल होंगी। बाद में वो आप लोगों के लिए चीजें ठीक से काम नहीं कर सकोगे आप लोग, क्योंकि वो कहते हैं एक मोटो है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप लोग चीजों को साथ साथ लेके चलोगे, अगर आप लोग किसी मुश्किल की वजह से, किसी परेशानी की वजह से चीजों को साथ साथ नहीं लेके चल सकते, तो आप लोग चीजों को क्या कहते हैं नोट डाउन कर सकते हो, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं आप आज क्लास रहे हो आपने आज ही प्रैक्टिस करनी है। उन चीजों को नोट डाउन करो, अपने पास लिखो, सेव करो कहीं पे, और बाद में उनकी प्रैक्टिस कर लो। अब ये है कि जो हम लोगों ने सेशन नंबर टू लिया था उसका ये है कि वो सेशन लाइव नहीं हो सका था, रिकॉर्डिंग थी, तो वो हम लोग एक दफा उस सेशन को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ताकि आप लोगों की जो थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं थी वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। क्योंकि जो लेक्चर नंबर टू था वो ज्यादा जरूरी था, वो आप लोगों के लिए लेना जरूरी था। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जब अकाउंट क्रिएशन किया था तो आप लोगों ने स्टॉप कर दी थी, तो हम क्या करेंगे, बिकम अ सेलर पे जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने बिकामा सेलर पे यहाँ पे नहीं क्लिक करना, जो आप लोग स्क्रॉल डाउन, ये जो बिकामा सेलर आप लोगों को शो हो रहा है आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते जाना है। अब ये देखें यहाँ पे ये चीजें थी। पहली बात, जो फुल नेम होता है, फुल नेम यहाँ पे जो आप लोग अपना फुल नेम, रियल नेम, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं कहती हैं कि हम लोगों ने अपना नेम नहीं शो करना, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट। ये नेम हम लोग यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, यानी कि अपना जो हमारा होता है पर्सनल नेम वो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब पब्लिकली नहीं होता, ये प्राइवेट होता है। इसके बाद बात आ जाती है डिस्प्ले नेम की। अब डिस्प्ले नेम जो होता है ना, पहले जब फाइवर पे हम लोग काम करते थे तो फाइवर सिर्फ यूजर नेम का ऑप्शन देता था, और फुल नेम हमारा प्राइवेट होता था, लेकिन जो यूजर नेम होता था वो सब पब्लिकली होता था। लेकिन अब उन्होंने डिस्प्ले नेम भी एक ऑप्शन रख दिया, क्योंकि बहुत से यूजर्स की कंप्लेन होती थी कि हमें यूजर नेम बाद में चेंज करना है, तो उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया। यूजर नेम तो परमानेंट है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, फाइवर पे यूजर नेम बाद में चेंज नहीं होता। फाइवर पे यूजर नेम परमानेंट होता है। हाँ, डिस्प्ले नेम जो है वो आप लोग लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। तो डिस्प्ले नेम आप लोग अपना कंपनी का रख सकते हो, अगर किसी जिस तरीके से, यानी जिस तरह आप लोगों ने लोगो रखा है। जो यूजर नेम वगैरह होता है, सॉरी डिस्प्ले नेम होता है, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो आप लोग वो डिस्प्ले नेम भी रख सकते हो। अगर लोगो लगाया किसी कंपनी का तो आप लोग वो नेम भी रख सकते हो। अगर आप लोग अपना रखना चाहते हो लोगो लगाने के बाद भी, तो आप लोग वो भी रख सकते हो। अब अगर हम बात करें पर्सनल पिक्चर्स की, तो पर्सनल पिक्चर देखें, हम लोगों ने पर्सनल पिक्चर अपनी लगानी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लड़कियां कौन सी लगाएं जो अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती। आप लोग क्या करें, एक हमारे पास आप लोगों ने चैट जीपीटी से पिक्चर तो ले लेनी है, लेकिन आप लोगों ने एआई टूल से वो पिक्चर लेके लगानी है जो आप लोगों ने उसको प्रॉम्प्ट देने के बाद खुद जनरेट की होगी। अब ये प्रॉम्प्ट देने के बाद हम लोग पिक्स किस तरह जनरेट कर देते हैं, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक वेबसाइट है आइडियोग्राम, ठीक है। ये आइडियोग्राम एआई टूल है। ये एक ऐसा टूल है, यहाँ पे हम लोग पिक्स उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी टेक्स्ट टू पिक फॉर्म। हम उसको टेक्स्ट देते हैं तो हमारे पास पिक्चर्स की फॉर्म में चीजें आना शुरू हो जाती हैं। ये जो आइडियोग्राम है ये पहले पेड था, पहले पेड नहीं था, अब ये पेड है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कुछ लिमिट में होती हैं तस्वीरें जो हम लोग एक दिन में बना सकते हैं, यानी इसकी डेली जो लिमिट होती है ना वो चेंज होती है, रीसेट कर देते हैं ताकि आप लोग अपनी बना लो, जब यानी कि एक दिन में आप लोग जितने बना सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों ने इस पे अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, अगर आप लोग इसका सरफेस देखो तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पिक्चर शो होंगी, जो यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने जनरेट की होती हैं, और जनरेट करके वो पब्लिकली कर देते हैं, ताकि आप लोग उन चीजों को ले सको। अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो कर लो। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं डिफरेंट, आप इनको, ये पिक्चर्स उन्होंने दी हुई हैं, प्रॉम्प्ट उन्होंने दिया था और पिक्चर्स उनके पास आ गई थी। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है। अब आप लोग इसको रिमिक्स करना चाहते हो, यानी इसको ही यूज करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, रिमिक्स पे क्लिक करो,
और अब यहाँ पे जिधर उन्होंने बम्बो रोज लिखा है, यहाँ पे आप लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। वो आप लोगों के पास चीजें आ जाएंगी। इसी तरह अगर जो आप लोग उसको रिक्वायरमेंट्स दोगे आपकी तरह, वो इस तरह वो आप लोगों के पास चीजें दे देगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास शो होगा 3D। ये रहा हमारे पास शो हुआ 3D पे क्लिक करके, और आप लोगों ने रिमिक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये देखें जनरेशन हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट होगी। अब ये देखें यहाँ पे एल डब्ल्यू आ गया, यानी कि आप लोग इसको जिस तरह का प्रॉम्प्ट दोगे, जिस तरह की चीजें दोगे, वो आप लोगों को उस तरह की जनरेट करके दे दिया। अब आप लोगों ने डाउनलोड कहाँ से करना है, यहाँ से आप लोग इन चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब देखें, ये तो थी पहले से चीजें। अब अगर हम लोग इसको अपना प्रॉम्प्ट दें, यानी कि हम लोगों को खुद चाहिए चीजें जो हम लोग इससे लेना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको देंगे एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए, जिसके लिए भी चाहिए आप लोग उधर मेंशन करो कि हमें इसके लिए चाहिए, तो वो आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये जनरेट हो जाएंगी चीजें, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अपने लिए यूज कर सकते हो। अब हम इससे डिफरेंट चीजें भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक किसी कंपनी का लोगो करना हो, वो लोगो उसको दो कि हमें इसका यानी कि उसको प्रॉम्प्ट दो, वो आप लोगों को एक लोगो जनरेट करके दे। अब ये देखिए, ये हमारे पास आ गई चीजें, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है फाइवर पे, फाइवर पे जाके वहां पे हो जाएगी। फिर ये हमारे पास होगी डाउनलोड, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर्स का ये भी बोला था कि अगर हम लोग यहाँ से गूगल से कोई पिक लेते हैं तो वो वहां पे नहीं लगती, ठीक है। हमेशा आप लोग वो पिक लगाओगे जो आप लोगों ने खुद जनरेट की होगी, खुद ली होगी या अपनी होगी, वो पिक आप लोगों की ऐड हो जाएगी। अदरवाइज अगर देखो हम लोग यहाँ से अगर कोई गूगल की पिक लेते हैं, तो ये देखिए अगर हम इस पिक को ऐड करें, ये पिक्चर ऐड नहीं हुई है, देखिए योर प्रोफाइल पिक्चर वाज रिमूव्ड, क्योंकि वो आप लोगों की पिक रिमूव की गई है, क्योंकि वो हम लोगों ने खुद से जनरेट नहीं की थी। अब यहाँ पे बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो टैब में चले जाना है। यहाँ पे जाके आप लोगों ने फाइवर सर्च कर लेना है। अब आप लोग जोन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, क्योंकि जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, डिस्क्रिप्शन पे हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन ऐसे ही नहीं लिख सकते, इनको पढ़ के ध्यान से चीजों को देख के फिर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन को ऐड करना होता है। अब फर्ज करें आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज है, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने 3 से 4 गिग्स जो आप लोगों को अच्छी लगती हैं वो ओपन कर लेनी है। ओपन कर, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेना है कि इसने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पहली लाइन या इसकी तो एक ही लाइन में आप लोगों ने इसकी कॉपी कर लेनी है और अपने यहाँ पे फाइवर पे आके पेस्ट कर देना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो ये वी आर अ टीम, इसने भी अपने बारे में लिखा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो पहली लाइन होती है, पहली हमारी लाइन इंट्रो होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपको चीजों को किस तरह जनरेट करके दूंगा। फिर तीसरी में आ जाती है जो थैंक्स वगैरह कह देते हैं। ये चीजें आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन एआई से जनरेट नहीं करनी। हाँ, एआई से अगर आप लोग जनरेट कर रहे हो तो ऐसी जनरेट करो कि उसमें पैराग्रिज्म शो ना हो। आप लोग एक दफा देख लो कि ये हमारी एआई शो तो नहीं कर रहा।
क्रिएट की हुई है। इसके बाद रही बात अगर लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज आप लोग हमेशा जब अकाउंट स्टार्टिंग करो तो आप लोग लैंग्वेज हमेशा एक ऐड करो, ज्यादा लैंग्वेज ऐड नहीं करो। हाँ, अगर आप लोग लैंग्वेजेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहते हो तो आप लोग लैंग्वेज बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हो, फिर आप लोग ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों को इन तीनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के ग्रुप्स में मिल जाएंगी। अब मुझे आप लोग एक दफा चैट बॉक्स में बताएं, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 का ओवरव्यू किया वो भी आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज का जो हमारा सेशन था वो। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ओक्यूपेशन, ओक्यूपेशन बेसिकली क्या होता है। ओक्यूपेशन वो होता है कि जो हम लोग पेशा कर रहे होते हैं, लाइक जो पेशा होता है वो होता है जो हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो अब हमारा फाइवर पे ओक्यूपेशन क्या होगा, अब हम लोगों ने वो देखना है। अगर आप लोग जाएं, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है। अब आप लोग देखो यहाँ पे कंफ्यूज होगी कि हम लोग तो क्या कहते हैं, वीडियो एडिटिंग की भी देना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब वो यहाँ पे आके हैरान हो जाएंगे कि हमें वेब डेवलपमेंट तो नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोग यहाँ पे फाइवर पे जाओ, फाइवर के होम पेज पे जाओ, तो आप लोग अगर यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सर्च करो ना, अगर आप देखो, अब वेब डेवलपमेंट आपने सर्च किया है, आप क्या करो, किसी एक के गिग को ओपन कर लो। आपने गिग ओपन कर ली, जब वो आप लोगों के पास गिग शो होगी, उसके ऊपर ऊपर आप लोगों को शो हो ये कौन सी स्किल्स किस कैटेगरी में आती है। ये देखिए, वेब डेवलपमेंट आ रही है, प्रोग्रामिंग की पास कैटेगरी होती है, ये सब्जेक्ट्स होती हैं, और ये हमारी सर्विसेज होती हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये दोनों चीजें वेब डेवलपमेंट वाली सेम होंगी। अगर हम लोग किसी में भी, वर्डप्रेस सबका चेंज होगा। अगर हम लोग अगर इसकी ले लेंगे इसको, इसकी तो हमारे पास ये थी कि प्रोग्रामिंग, वेबसाइट और वर्डप्रेस। अगर हम लोग इसकी देखें, इसका भी सेम है। अगर यहाँ पे हम ये वेब देख लें, ये देखें, ये वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट और कस्टम कस्टम वेबसाइट्स, यानी कि हमारे पास जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन जो कैटेगरी और सब कैटेगरी वो बिल्कुल सेम होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने कैटेगरी को चूज करना है पहले। तो अब फर्ज करो हमारी है प्रोग्रामिंग, यानी कि हम लोग वेब वेब डेवलपमेंट का कर रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से चूज कर लेना है कि आप लोग इसमें से कौन सी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज को फर्दर डिराइव करना चाहते हो, यानी कि फर्दर आगे फ्यूचर में लेके जाना चाहते हो। तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी होगी, इसी तरह वेबसाइट हो गई, वेब प्रोग्रामिंग हो गई। अब आप लोगों के पास आ जाता है कि आप लोगों का इसमें एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस आप फर्ज करो, और आप लोग यहाँ पे 2025 या एक उससे पीछे ईयर भी लिख सकते हो। ये हमारा ऑक्यूपेशन ऐड हो गया। अब इसके बाद बात करें हम लोग स्किल्स की। अब आप लोगों के पास स्किल्स कौन सी हैं। अब हम लोग ऊपर जो हम लोगों ने किया था वर्ड प्रेस का, तो इसी तरह हम लोग नीचे भी वेब डेवलपमेंट की ही स्किल्स करेंगे। ये नहीं कि आप लोगों ने ओक्यूपेशन वो ऐड कर लिया। अब अगर इफ आप फाइवर पे 3 से 4 स्किल्स प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप लोग एक तो प्रोग्रामिंग लिख दी, दूसरी आप लोगों ने आके लिखनी है कि आप लोग कौन सी प्रोवाइड करना चाहते हो। अब फर्ज करो आप लोग लोगो डिजाइनिंग की देना चाहते हो। अब अगर हम देखें, यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग की भी सर्विसेज नहीं शो हो रही। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लोगो डिजाइन को सर्च करना है, और उसमें से किसी एक की गिग को ओपन करके देख लेना है कि उसकी कैटेगरी कौन सी है। ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद आप लोगों ने लोगो डिजाइन को क्लिक कर लेना है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग होगी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अब लोगो डिजाइन को ढूंढ लेना है। सोशल मीडिया डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, जो भी आप लोगों के, वो आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। इसके बाद बात आ जाती है स्किल्स की। अब वेब डेवलपमेंट है, जो स्किल्स आप लोगों ने ना हमेशा एक्सपर्ट रखना है, क्योंकि आप लोग वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे काम कर रहे हो, और वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे आप लोगों का अकाउंट भी प्रोफेशनल होना चाहिए। इफ आप लोगों का अगर अकाउंट प्रोफेशनल नहीं है, तो आप लोगों से ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे। आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल रखना है। अब एक वेब डेवलपमेंट की होगी, अब हम लोगों ने एक लोगो की स्किल्स भी ऐड करनी है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पे इसको स्पेलिंग देते हैं, अगर आप लोगों को वो स्पेलिंग गलत है, तो आप लोगों को वो चीजें जो सजेशंस में जो उन्होंने दिखा रही होती हैं वो शो नहीं होगी। तो आप लोगों ने अपने क्या कहते हैं, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। इसके बाद बात आ जाती है हमारी एजुकेशन की।
अब यहाँ पे बहुत से कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल्स के होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, आप लोग उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब अगर हम लोग देखें, ये रहा बात। अब देखें, अगर आप लोग यहाँ पे यूनी लिखते हो तो यूनी आप लोगों की जो सजेशन में होगी वो आप लोगों ने ऐड करनी है। अगर आप लोगों की सजेशन में यूनी नहीं आ रही तो आप लोगों ने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है कि आप लोगों की स्पेलिंग्स क्या थे। आप लोगों ने अपनी क्या कहते हैं स्किल्स के मुताबिक, अपनी सॉरी एजुकेशन के मुताबिक वो आप लोगों ने अपनी ऐड कर लेनी है, और फिर देख लेना है कि हमारी वो ठीक है कि नहीं। वो उसके बाद बात होगी एजुकेशन की। इसके बाद बात आ जाती है सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट अब कुछ लोगों ने अभी अचीव नहीं किया हुए, लेकिन आप लोगों के पास सर्टिफिकेट तो आ जाना है इस बैच का। आप लोग क्या करो, जैसे अब हम लोग लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं, लोगो डिजाइन ऐड किया, और सर्टिफिकेट आप लोग ले कहाँ से रहे हो, LWE, और किस ईयर में लिया है वो आप लोगों ने ईयर ऐड करके इसको ऐड कर देना है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से 3 4 5 कोर्सेज कर रहे हो तो वो भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। हाँ, एक बात बताना भूल गए, जो मैम ने बोला था कि आप लोग फाइवर के साथ कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग फाइवर पे काम करना चाहते हो तो देखो, फाइवर पे बेसिकली आपको यहाँ पे स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, यानी कि आप लोग जो भी गिग्स वगैरह बनाते हो, यहाँ पे आप लोगों को फाइवर चलाना सिखाया जाएगा, लेकिन स्किल्स आप लोगों ने अपनी खुद की प्रोवाइड करनी है। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो तो ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करो। अगर आप लोग वेबसाइट का करना चाहते हो, वेबसाइट का कोर्स करो। इसी तरह वीडियो एडिटिंग, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेजेस, डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप लोग वो कोर्सेज करो। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे फाइवर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि फाइवर की पॉलिसीज बहुत ज्यादा सख्त है और उनको ध्यान में रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलेंगे। इसके बाद ये जो पर्सनल वेबसाइट है ये आप लोग ऐड करो या ना करो। आप लोगों ने बाद में, ये कुछ होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं हमने पर्सनल वेबसाइट ऐड नहीं की, शायद इसीलिए हमारा अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो नहीं, ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये हमारे पास कंफर्म नहीं होता। आप लोगों ने इसको ऐड नहीं करना, इसका हम लोगों ने ईयर ऐड नहीं की। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पर कर देना। अब ये हमारे पास आ गई अकाउंट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हमारे पास ईमेल वेरीफाई होना चाहिए, हमारा ईमेल वेरीफाई नहीं है तो उसको आप वेरीफाई करो। फोन नंबर आप लोगों ने ऐड करना है। अब कुछ लोगों का होता है कि वो मोबाइल पे कोड नहीं आ रहे होते, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक यहाँ तो आप लोग कीवी ब्राउजर होता है वहां पे जाओ, उस पे जाके फाइवर का अकाउंट दोबारा से बना के, दोबारा से नहीं बनाना, इसी अकाउंट की जीमेल आईडी वगैरह लेके उसको ऐड करके, और आप लोगों ने उसको दोबारा से जब नंबर वगैरह लगाओगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर वहां पे भी वेरीफाई नहीं होता, आप लोगों ने इस विंडो में जाना है, ठीक है, जो आगे मैंने प्राइवेट टैब ओपन किया, इसमें जाके फाइवर को अपने सेम जीमेल आईडी जिसके थ्रू आप लोगों ने इस पे लॉग इन किया था वो लॉग इन करो, और जाके वहां पे अपना नंबर ऐड करोगे तो कोड आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाई वगैरह नहीं, आप लोगों के पास यहाँ पे गिग्स का ऑप्शन आ जाएगा जिनका मेल वगैरह वेरीफाई होगी। फिर उसके बाद यहाँ तक था हमारा आज का अकाउंट क्रिएशन, जो हम लोगों ने अकाउंट को क्रिएट वगैरह किया था और हम लोगों ने चीजों को देखा था। अब आप लोगों को मैं कुछ चीजें बेसिक बताऊंगी जो आप लोगों ने क्लियर करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखें, अगर जिसका अकाउंट पहले से ही फाइवर पे बना हुआ है, यानी आप लोगों ने फाइवर पे पहले से ही चीजों को लॉग इन किया हुआ था, तो वो क्या करेंगे, प्रोफाइल में जाएं, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को सेलर मोड शो होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके आप लोग अपनी चीजों को एडिट कर सकते हो, लाइक एजुकेशन ऐड करनी है, सर्टिफिकेट ऐड करनी है, और स्किल्स एक्सपर्टीज वगैरह जो आप लोगों ने जो स्किल्स थी वो ऐड करनी है, वो आप लोग यहाँ पे मजीद ऐड कर सकते हो। अब हम लोग अगर देखें कुछ चीजों को यहाँ पे, जैसे आप लोगों को फर्ज करें आप लोगों ने अब कुछ ग्रुप्स में ऐड होना है, नेक्स्ट आप लोगों ने पेड ग्रुप्स में ऐड हो जाना है। तो देखिए, सबसे पहले ये होता है कि ग्रुप्स के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों को कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। अब टास्क क्या होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह। अब असाइनमेंट्स के कहाँ पे सबमिट होती हैं, असाइनमेंट सबमिट्स होती हैं फेसबुक के ग्रुप में, ठीक है। फेसबुक के ग्रुप्स में आप लोगों ने असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना होता है। अब वो आप लोग कैसे सबमिट करवाते हो, वहां पे हम लोगों ने जाके ग्रुप में पोस्ट करनी होती है। अब असाइनमेंट सबमिट करवाने का मेथड क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो असाइनमेंट सबसे पहले आप लोगों ने नेम लिखना होता है अपना, इसके बाद आप लोगों ने बैच नंबर लिखना होता है, जो आपका बैच नंबर, इसके बाद आप लोगों ने
मेंटोर का नेम लिखना होता है, जो आपकी मेंटोर होती हैं। फिर आप लोगों ने असाइनमेंट की हेडिंग देनी होती है कि आपकी असाइनमेंट नंबर कौन सी है। ये आप लोगों ने चार चीजें लिख के तो आप लोगों ने वहां पे नीचे फिर अपनी जो अटैच होती हैं फाइल्स को उनको अटैच कर देना है असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए। और असाइनमेंट को सबमिट करवाने का एक तरीका होता है, यानी कि एक कुछ क्या कहते हैं ना, अगर हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर प्रोफेशनल बनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बैच नंबर नहीं लिखते, कुछ अपना नेम नहीं लिखते, सिर्फ असाइनमेंट और मेंटोर का नेम लिख सकते हैं। तो देखें वहां पे सिर्फ आप लोगों का बैच नहीं होता, दूसरे बैचेस के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनकी असाइनमेंट्स भी होती हैं। तो ऐसे ये होगा कि लास्ट पे जाके जब आप लोगों की प्रोफाइल्स को देखा जाएगा, आप लोगों के रिव्यूज लिखे जाएंगे, तो फिर आप लोगों के रिव्यूज में से आप लोगों के मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग वहां पे जाके असाइनमेंट्स को एक अच्छे से सबमिट करवाओ। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि आप लोगों के कुछ टास्क होते हैं। टास्क क्या होते हैं? टास्क सबसे पहले होता है कि आप लोगों ने अगर लेक्चर नहीं ले सके तो आप लोगों ने सारी रिकॉर्डिंग्स को देखना होता है। रिकॉर्डिंग सुनो, जो आप लोग आज का लेक्चर अगर देखें, जैसे आज किसी का मिस हो गया होगा, वो लेक्चर नंबर 3 की रिकॉर्डिंग सुने, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे काम करें। ये नहीं कि आप लोगों का अगर लेक्चर नंबर 3 मिस हो गया और आप लोग छोड़ के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चले जाओ। अब उसके बाद यहाँ पे होता है कि हम लोगों ने अब असाइनमेंट कौन सी सबमिट करवानी है। पहली आप लोगों की जो असाइनमेंट थी वो तो ये थी कि आप लोगों ने अपने स्किल्स के बारे में सोचना था। दूसरी असाइनमेंट जो आप लोगों की थी वो ये थी कि आप लोगों ने जो अकाउंट हम लोगों ने मैंने आप लोगों को प्रोफाइल रिव्यू की थी थोड़ी सी, यानी कि पहला जो पेज था जिसमें हम लोगों ने नेम, प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, वो आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 थी। अब असाइनमेंट नंबर 2 क्या है आप लोगों की? असाइनमेंट नंबर जो 2 है वो आप लोगों की ये है कि जो हम लोगों ने अभी जैसे ऑक्यूपेशन नंबर 5 ईमेल वेरीफाई किया उसका तीनों का आप लोगों ने लेना है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? जो हमारा पहला पेज था, पहला पेज हमारा ओपन हुआ था ऑक्यूपेशन वाला, ये वाला पेज कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी वाला, ये वाला पेज कंप्लीट करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके, और इसके बाद जब आप लोग अकाउंट सिक्योरिटी करोगे तो अकाउंट सिक्योरिटी के बाद आप लोगों के पास आएगा कि क्रिएट अ गिग वाला पेज आएगा। ये तीनों स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने अटैच करनी है। असाइनमेंट नंबर 2 था हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। असाइनमेंट नंबर 3 पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट सिक्योरिटी और गिग्स वाला पेज ओपन होगा। वो आप लोगों ने लेके तो फेसबुक के ग्रुप में असाइनमेंट सबमिट करवानी है। फेसबुक का ग्रुप का लिंक जो है वो आप लोगों का ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अभी मैम आपको लोगों के ग्रुप में सेंड कर देंगी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों को, अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे असाइनमेंट्स जो होती हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स में मौजूद होती हैं। रिकॉर्डिंग्स में बताया जाता है कि आप लोगों ने असाइनमेंट क्या सबमिट करवानी है और उसको किस तरह सबमिट करवाना है। अच्छा, आप देखें जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो डिस्क्रिप्शन का मैंने बोला था कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ध्यान से लिखना है। अब फर्ज करें अगर आप लोग यहाँ पे फाइवर या सॉरी लोगो डिजाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पे फाइवर पे चले जाएं, कोई भी डिजिटल मार्केटर ले लो, आप लोगों ने यहाँ पे चीजों को फुल कॉपी नहीं करना। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं जिनके साथ हम लोग compete करना चाहते हैं, उनका सिर्फ आप लोगों ने आइडिया लेना है कि उन्होंने चीजों को किस तरह डिफाइन किया हुआ है, वो चीजों को किस तरह लेके चले हुए हैं। अब देखिए इसने अपने बारे में लिखा हुआ है 13+ years ऑफ एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। अब अगर आप लोग इसकी कॉपी करना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे एक्सपीरियंस छोड़ो, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया या किसी और सर्विसेज में भी आप हो तो उसकी हाफ कॉपी करके, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि किसी और की गिग ओपन करें तो इसकी भी हाफ लेके, सारी इसकी नहीं लेनी सारी उसकी नहीं लेनी, दोनों की हाफ हाफ ली। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा देख लें, हाफ इसकी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लेके तो अपनी प्रोफाइल पिक में ऐड कर देना है। या फिर अगर आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन खुद भी लिखना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाके लिखो कि मैं फाइवर पे ग्राफिक डिजाइनिंग के काम करना चाहता हूँ या स्किल्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो आप लोग वो मुझे मेरी सर्विसेज के मुताबिक मेरी डिस्क्रिप्शन
भेज दें, यानी कि उसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दो जिससे वो पता चले, जब आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन फाइवर की ऐड करो तो पता चले कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन एक खुद से लिखी है यानी अच्छे से लिखी हुई है। क्योंकि जब हम लोग चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मिस्टेक भी होती है। यानी कुछ लोग करते हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए जरूरी होता है कि चीजों को ध्यान से पढ़ो। अगर आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से रीड करोगे, नोट डाउन करोगे, तो आप लोगों की चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आप लोगों के अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं। लाइक ये है कि पॉलिसीज का हो जाता है इसी तरह। तो अब ये होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे चीजों को देखो, अगर आप लोग यहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, एक ही अकाउंट से मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग के भी करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग की भी, वेब डेवलपमेंट की, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी चीजें मेंशन करनी होगी कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसके बाद आप लोग हर चीज की सेपरेट गिग गिग बनाओगे। यानी अगर आप लोगों ने एक गिग बनाई है ग्राफिक डिजाइनिंग की और उसी में ही आप लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में भी लिख देते हो, तो वो आप लोगों की गिग एक्सेप्ट नहीं होगी। आप लोगों को गिग्स को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से लेके चलना होता है। अगर रही बात यूजर नेम की, तो जो यूजर नेम होता है फाइवर पे, वो हम लोगों ने यूजर नेम को भी बहुत क्लियरली बहुत ध्यान से लेके चलना होता है, क्योंकि जो यूजर नेम होता है वो बाद में चेंज नहीं होता। यूजर नेम आप लोग ऐसा रखो जो प्रोफेशनल लगे। यानी कि आप लोग चैट जीपीटी से भी आइडिया ले सकते हो यूजर नेम के, कि अगर मैं फाइवर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की और मेरा नेम ये है, इसके लिए मेरे फाइवर पे यूजर नेम क्या होगा, वो भी आप लोग वहां से भी आइडिया लेके लिख सकते हो यूजर नेम को। क्योंकि समटाइम्स हमें यूजर नेम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हेजिटेट कर देता है, मुश्किल होती है कि हम लोग यूजर नेम क्या रखें, सोचने पे मजबूर कर देता है। तो उसका यही तरीकाकार है, आप लोग चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट डालो, उसको बोलो कि मुझे यूजर नेम दो, वो आप लोगों को डिफरेंट यूजर नेम्स सजेस्ट कर देगा कि आप लोग ये यूजर नेम रख सकते हो, या फिर जो भी आप लोगों ने रखना है वो आप लोगों की मर्जी होती है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। देखें, अगर हम लोग ग्रुप्स में ऐड होते हैं, अ, जब हम लोग ग्रुप्स में ऐड होते हैं तो हम लोग वहां पे जाके, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल से क्वेश्चन होता है वो कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम लोग देखें कि फुल नेम, अब वो कहते हैं कि हम लोग फुल नेम क्या रखें। लेकिन जो फुल नेम होता है वो प्राइवेट होता है, वो आप लोग अपना फुल नेम रख सकते हो, वो मसला नहीं होता। वो सिर्फ आपको शो होगा, आप लोगों के जो बायर आप लोगों से सर्विसेज खरीदने आएगा उसको यूजर नेम शो, आपका फुल नेम शो नहीं होगा, उसको सिर्फ डिस्प्ले और यूजर नेम शो होगा। अब अगर हम लोग देखें, बात करें जो यहाँ पे हम लोग पैराग्रिज्म्स को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, वो सारी वेबसाइट आप लोगों के ग्रुप्स में मेंशन कर दी जाएंगी, आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आप लोग कौन सा एआई टूल यूज करो जो आप लोगों के लिए रियल लगे, हम लोगों ने किस तरह पैराग्रिज्म्स को रिमूव करना होता है, और ये इजी होता है। इसके बाद हम लोग देखें, जो यूजर नेम हमारा होता है वो परमानेंट होता है, यूजर नेम हमारा परमानेंट रहता है, बाकी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर हम लोग चेंज करना चाहे, प्रोफाइल पिक्चर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम को, डिस्क्रिप्शन को भी, और अगर हम लोग ये अपनी लैंग्वेजेस वगैरह देखें, इनको भी हम लोग बाद में ऐड या फिर स्किप कर सकते हैं। गिग्स जो होती हैं, गिग्स बेसिकली हमारी शॉप्स होती हैं जो हम लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम लोग एक स्टोर बाजार में जाते हैं, तो अब हम लोगों ने कोई जूता लेना है या कपड़े लेने हैं, तो अब कपड़े वाली और जूते वाली दुकान तो सेपरेट होगी, इकट्ठी नहीं होगी। लिखा होगा कि ये जूतों वाली दुकान है, ये कपड़ों वाली दुकान है। इसी तरह फाइवर पे भी अगर हम लोग ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल मार्केटिंग दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें अपनी गिग्स के ऊपर मेंशन करना होगा कि हम लोग कौन सी सर्विसेज को इस गिग में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि वो क्या कहते हैं, जो अपने मुताबिक जिसको जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट्स है, वो उसके मुताबिक आपकी गिग पे आए। अब हम लोगों ने पैराग्रिज्म्स को किस तरह रिमूव वगैरह करना है, वो सारी वेबसाइट एक फॉर्मेट के फॉर्म में आप लोगों के ग्रुप्स में, जब आप लोग पेड व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड होगे, वहां पे आप लोगों को सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो आप लोगों को चीजें चाहिए होंगी वो भी मिल जाएंगी। और भी अगर कोई, जैसे हम लोगों ने आगे जाके कीवर्ड्स को देखना है, और रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की व्हाट्सएप के ग्रुप में पिन लिंक होगा, लिंक जो है वो पिन होगा, या फिर व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड होगी। तो रिकॉर्डिंग्स जो है आप लोगों के पास लाइफ टाइम सेव रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स डिलीट नहीं की जाएंगी आप लोगों से।
अब वहां पे जैसे हम बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा चैट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा चैट्स को से परहेज करनी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप लोग नहीं हो, वहां पे और भी बच्चे होते हैं जो जिन्होंने ग्रुप्स म्यूट नहीं किए होते। और जब वो चैट ओपन होती है, अगर वो किसी काम में बिजी है, वो चैट नहीं देखते, जब वो मोबाइल पकड़ते इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात होगी भी नहीं। ऊपर अगर दो तीन मैसेज एवं ही होते हैं तो उसके बाद वो बाद में नीचे वाले मैसेज नहीं रीड कर सकते, जिसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। ग्रुप में ऐड मैम ने क्लास के स्टार्ट पे बताया था कि आज रात आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। अब अगर बात करें हम लोगों ने जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट किस तरह करना है, तो उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट करने के लिए जो एड्स रन करते हैं, हम लोगों ने फाइवर पे ये नहीं कि गिग बना के छोड़ दी, हम लोगों ने गिग्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। अगर हम लोग चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे तो वो हमारे पास चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और हम लोगों ने जो क्या कहते हैं क्लाइंट्स लाने होते हैं, क्लाइंट्स हम लोगों ने फाइवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ पे जो भी है टिकटॉक वगैरह पे एड्स रन करते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उनको सीधा डायरेक्ट फाइवर पे लाया जाता है, क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनको हम लोग इंस्टा या फेसबुक की तरफ मूव आउट नहीं कर सकते कि आप लोग इंस्टा पे मेरे से कांटेक्ट करो या फेसबुक पे। आप लोगों ने इनको हमेशा फाइवर पे ही लेके आना है, क्योंकि फाइवर जो होता है वो स्कैमर्स और रियल जो कस्टमर्स होते हैं उनके बारे में हमें बता देता है कि ये बंदा रियल है या फिर ये फेक है। अ, हम लोग अगर बिगनर्स हैं आप लोग फाइवर पे, तो आप लोग जो फर्स्ट टाइम होता है वो 6 गिग्स को अपलोड कर सकते हो, 6 to 7। लेकिन अगर आप लोगों का लेवल 1 है, लेवल 2 या लेवल प्रो हो गया या फाइवर चॉइस हो गया, फिर आप लोग अनलिमिटेड गिग्स को अपलोड कर सकते हो। गिग्स जो होती हैं, गिग्स हमारी मैक्सिमम 2 वीक्स के बाद हम लोग अपनी गिग्स को अपडेट करते रहेंगे। अब जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर हमारे जो होते हैं, अगर हम लोग देखें, एक फाइवर पे आप लोगों को इनबॉक्स शो हो रहा होता है, वहां पे आप लोगों को ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं कि आप लोगों ने ऑर्डर्स कौन से लेने हैं। यहाँ पे इनबॉक्स होता है, जो आप लोगों को क्लाइंट्स वगैरह आप लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं वो इस इनबॉक्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन शो हो जाता है कि आप लोग इसको रिप्लाई करो या ना करो। जैसे ही आप लोगों को अगर कोई मैसेज करता है, तो अगर आप लोग उसको रिप्लाई कर पाओ तो वो रियल होता है। लेकिन ये होता है कि अगर वो सीधा आके आप लोगों को हाई का मैसेज करता है, तो कभी भी जो ऑर्डर लेने आते हैं ना आप लोगों से, वो आप लोगों को हाई का मैसेज नहीं करते, वो डायरेक्ट आके बोलते हैं कि मुझे काम क्या है। क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वो हमेशा टू द पॉइंट की बात करते हैं। और एक लोगों को बात बोली थी कि आप लोगों ने अपना जो एटीट्यूड है वो नॉर्मल रखना है। अगर आप लोगों का एटीट्यूड बिहेवियर यानी नॉर्मल होगा उन लोगों से, तो आप लोगों के इस मार्केट में यानी फाइवर की मार्केट में जो रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव में होंगे। और अगर आप लोगों के रिव्यूज पॉजिटिव में होंगे तो आप लोगों की फाइवर की जो प्रोफाइल्स होती हैं उन पे फाइवर चॉइस लिखा जाएगा। जैसे ये प्रो है, टॉप रेटेड है, इसी तरह ये फाइवर चॉइस। अगर आप लोगों के रिव्यूज जितने ज्यादा पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, ये देखिए इसके लिखा भी हुआ है, सर्विसेज दैट पीपल लव फॉर सुपर वर्क एंड डिलीवरी, यानी कि आप लोग एक तो काम अच्छा करते हो, डिलीवरी टाइम पे करते हो। दूसरा, हमारे यहाँ पे रिव्यूज भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक आप लोगों के पे फाइवर चॉइस लिखा जाएगा, सेकंड आप लोगों पे टॉप रेटेड लिखा जाएगा। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने अपने बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रखना है।